नमस्कार साथियों, मैं आपकी अपनी डॉक्टर सुरभि पांडे, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। आज आपके साथ कुछ होम्योपैथिक टिप्स शेयर करूंगी मैं इस वीडियो में। ये सारी मेडिसिन्स आप अपने घर में ला के रख सकते हैं और एज अ फर्स्ट एड यूज़ कर सकते हैं। ये सारी मेडिसिन आपके प्रॉब्लम के अक्यूट फेज़ को मैनेज करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगी। आज जो मैं इस वीडियो में आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ, यही सारी टिप्स मैं अपनी क्लिनिक में यूज़ करती हूँ और ये मैंने अब तक अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेस पे गेन की हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि मौसम बहुत ज़्यादा बदल रहा है, तेज़ हवाएं, कभी ठंडा एकदम मौसम हो जाता है, तो ऐसे में जो बहुत ज़्यादा कॉमन केसेस निकल कर के आते हैं वो हैं जुकाम के केसेस, कोराइज़ा के केसेस, जिसमें तेज़ छींके आना, कंटिन्यूस छींके आना, हेडेक रहना, साथ में बुखार के लक्षण रहना, कंटिन्यूस आँखों से पानी आना, नाक से पानी आना, कोराइज़ा, स्नीजिंग, ये सारे लक्षण शामिल हैं। तो ऐसे में जो बहुत कॉमन मेडिसिन निकल कर के आती है, अगर आपको जुकाम ठंडी हवा लगने की वजह से हुआ है तो आप एकोनाइट सोच सकते हैं। इसमें कंटिन्यूस नाक से छींकें आती हैं, पानी रहता है, डिस्चार्ज रहता है, आँखों से लैक्रिमेशन रहता है, साथ में फ़ीवर रहता है। अगर आपको साथ में जुकाम के फ़ीवर के भी लक्षण हैं और जुकाम आपको ठंडी हवा लगने की वजह से हुआ है तो आप एकोनाइट सोच सकते हैं। वहीं दूसरी कंडीशन आती है, वो है अगर आपको कंटिन्यूस नाक से पानी का डिस्चार्ज है, कंटिन्यूस वाटरी डिस्चार्ज है और साथ में नाक में खुजली आपको महसूस हो रही है, मतलब अगर आपके नेज़ल डिस्चार्जेस एक्रिड हैं तो आप एलियम सीपा सोच सकते हैं। एलियम सीपा में डिस्चार्जेस एक्रिड होते हैं नोज़ से, नेज़ल मेम्ब्रेन से। अगर आप पेशेंट की नेज़ल म्यूकोज़ा चेक करेंगे, आप उसका नोज़ चेक करेंगे तो अंदर पूरा आपको इन्फ्लेमेशन दिखेगा, रेडनेस दिखेगी, साथ ही हेडेक रहेगा, कंजेस्टिव हेडेक रहेगा, कंटिन्यूस वाटरी डिस्चार्ज रहेगा नोज़ से, फ़ीवर के लक्षण भी देखे जाते हैं। तो अगर इस तरीके के सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आप एलियम सीपा सोच सकते हैं। वहीं इसी के अपोजिट एक मेडिसिन आती है यूफ्रेशिया। जैसे एलियम सीपा में एक्रिड डिस्चार्जेस नाक से हैं, एज इट इज़ इसी के अपोजिट यूफ्रेशिया में अपोजिट रहेंगे इसके डिस्चार्जेस। एक्रिड डिस्चार्जेस यूफ्रेशिया में आपकी आँख से रहेंगे, कंटिन्यूस लैक्रिमेशन रहेगा, आँख से पानी आएगा जुकाम के साथ। साथ ही आप जब पेशेंट का स्क्लेरा देखेंगे, आँखें देखेंगे तो वो इन्फ्लेम्ड रहेंगी, रेडनेस रहेगी उसमें। तो अगर आँखों में रेडनेस के साथ साथ कंटिन्यूस वाटरी डिस्चार्ज है, जुकाम के लक्षण हैं, छींके हैं, शरीर में दर्द है, बुखार के लक्षण हैं, तो आप यूफ्रेशिया डेफिनेटली सोच सकते हैं। यूफ्रेशिया आपके अक्यूट फेज़ को मैनेज करने में डेफिनेटली मदद करेगी। वहीं एक कंडीशन और आती है कंटिन्यूस, इसमें भी नाक से वाटरी डिस्चार्ज रहता है, कंजेस्टिव हेडेक रहता है। जैसे ही सर आप नीचे करेंगे तो ऐसा लगता है कि अभी नाक से वाटरी डिस्चार्ज होगा और वो नीचे टपक जाएगा। तो अगर इस तरीके के लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। साथ ही एक कंडीशन और आती है जिसमें नेज़ल म्यूकोज़ा एकदम ड्राई रहती है। नाक आप चेक करेंगे, पेशेंट की नेज़ल म्यूकोज़ा चेक करेंगे तो पूरा ड्राइनेस रहेगा, साथ में उसका थ्रोट वगैरह सब ड्राई है, थर्स्ट बिल्कुल नहीं रहती है पेशेंट को, गला एकदम सूखा रहता है, स्टिल उसको पानी की प्यास बिल्कुल नहीं है, साथ में हेडेक है, हरारत है, तेज़ बॉडी एक है और पेशेंट का मन करता है कि वो हिले डुले नहीं बिल्कुल भी, बस जस का तस वो एक जगह एज इट इज़ पड़ा रहे। तो ऐसी कंडीशन में आप ब्राइनिया यूज़ कर सकते हैं। ब्राइनिया में उसके नेज़ल डिस्चार्जेस, ओरल म्यूकोज़ा सब कुछ ड्राई रहेगा, पानी की प्यास बिल्कुल नहीं रहती है। तो ऐसी कंडीशन में आप ब्राइनिया डेफिनेटली सोच सकते हैं। वहीं जैसे जैसे जुकाम पुराना होता रहेगा उसके डिस्चार्जेस गाढ़े होते रहेंगे। अगर आपका नेज़ल डिस्चार्ज या आपके डिस्चार्जेस जुकाम में थिक येलो कलर के हैं या थिक ग्रीनिश कलर के हैं तो आप पल्साटिला सोच सकते हैं। पल्साटिला में भी थर्स्टलेसनेस कंडीशन होती है, पेशेंट को बिल्कुल प्यास नहीं रहती है। साथ ही उसका जो मार्क्ड सिम्टम है, इंडिकेटिंग सिम्टम है पल्साटिला का, वो है कि उसके टफ डिस्चार्जेस होंगे, हार्ड डिस्चार्जेस होंगे, येलो और ग्रीन कलर के डिस्चार्जेस होंगे, तो आप पल्साटिला सोच सकते हैं। वहीं एक कंडीशन और आती है जुकाम में
जहाँ पे तार जैसे डिस्चार्जेस होते हैं, बहुत ही गाढ़े डिस्चार्जेस होते हैं। आप जैसे स्पिट करने के लिए जाएंगे या नाक से डिस्चार्ज करेंगे तो तार जैसा लंबा डिस्चार्ज होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप काली बाइक्रोम सोच सकते हैं, आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। काली बाइक्रोम के डिस्चार्जेस भी हार्ड होते हैं, टफ़ होते हैं, येलोइश ग्रीनिश कलर के होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके स्ट्रिंगी डिस्चार्जेस हैं तो आप काली बाइक्रोम सोच सकते हैं, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी अपनी कोराइज़ा को ख़त्म करने में। साथ ही एक कंडीशन और आती है जुखाम में, जैसा कि माएँ बताती हैं, बच्चा बाहर धूप में से खेल करके आया है, आते ही उसने फ्रीज़ का ठंडा पानी पी लिया या मटके से पानी पी लिया, या फिर आप बाहर धूप में से आए हैं, आते ही आप एसी में चले गए या आपने ठंडा पानी पी लिया, मतलब सर्द गर्म जहाँ मिक्स हुआ है और उसकी वजह से अगर आपको जुखाम हुआ है तो ऐसी कंडीशन में आप बेलिस्पर 30 यूज़ कर सकते हैं। बेलिस्पर आपका इस तरीके के कोराइज़ा को क्योर करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। वहीं एक कंडीशन और आती है अर्टिकेरिया की। अर्टिकेरिया मतलब पित्ती उछल जाना, जिसे आमतौर पे कहते हैं लोग पित्ती आ गई है या पित्ती उछल गई है, इसको अर्टिकेरिया कहते हैं। इसमें पूरी बॉडी में आपके रेड कलर के ब्लॉचेस हो जाएंगे, बम्प्स हो जाएंगे, रेड कलर के इरप्शंस आ जाएंगे, जिसमें बहुत सीवियर खुजली होती है। अर्टिकेरिया यूजुअली गर्मियों में या जब मौसम आपका बदल रहा होता है, गर्म सर्द होता है, तो इस तरीके के मौसम में जब मौसम बदल रहा होता है तब अर्टिकेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा निकल करके आते हैं। तो अगर गर्मी की वजह से आप अर्टिकेरिया की समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो आप नेट्रम कार्ब एक मेडिसिन है, आप नेट्रम कार्ब यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो एक मेडिसिन आती है अर्टिका यूरिन्स। अर्टिका यूरिन्स में भी यही सारे लक्षण हैं। सन स्ट्रोक की वजह से अगर आपको अर्टिकेरिया की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, पित्ती की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तेज़ धूप लगने की वजह से, लू लगने की वजह से या तेज़ गर्मी की वजह से अगर पित्ती आपको आ गई है तो आप आंख बंद करके अर्टिका यूज़ कर सकते हैं। अर्टिका यूरिन्स एज अ स्पेसिफिक काम करती है अर्टिकेरिया के केसेस में। तो आप अर्टिकेरिया 30, 200 या मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आपके अक्यूट केस को मैनेज करने में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। देखिए, मेडिसिन्स तो बहुत सारी हैं होम्योपैथी में, लेकिन आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये आपके अक्यूट फेज़ को मैनेज करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपको क्रॉनिकली प्रॉब्लम है अर्टिकेरिया की, या आपको क्रॉनिक कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपने डॉक्टर को विज़िट करिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दिया जाएगा आपकी टोटलिटी के बेस पे, तो आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज जो मैं आपके साथ इस वीडियो में टिप्स शेयर कर रही हूँ, ये आपके सिर्फ अक्यूट फेजेस को मैनेज करने में एज अ फर्स्ट एड आप यूज़ कर सकते हैं। इन मेडिसिन्स को हेल्प मिलेगी। वहीं एक केस और आता है अक्यूट फेज़ में, पेट दर्द होना। बच्चों के केसेस में पेट दर्द बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आपको पेट दर्द की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और आपका पेट दर्द आगे की तरफ झुकने से आराम मिल रहा है, तो आप कोलोसिंथ यूज़ कर सकते हैं। कोलोसिंथ डेफिनेटली आपको मदद करेगी। 10 से 15 मिनट के अंदर आपका पेन एकदम ख़त्म हो जाएगा। वहीं अगर आपका पेट दर्द पीछे लेटने से आराम मिल रहा है, अगर आप पीछे की तरफ लेट रहे हैं और उससे आपका पेट दर्द ठीक हो रहा है, आराम आ रहा है, तो आप डायस्कोरिया विलोसा यूज़ कर सकते हैं। डायस्कोरिया आपको आपके कोलिक को क्योर करने में, अक्यूट फेज़ को मैनेज करने में डेफिनेटली हेल्प करेगी। वहीं एक कंडीशन और आती है चिलब्लेंस की। अक्सर सर्दियों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है, विंटर्स के मौसम में ये प्रॉब्लम देखी जाती है, जिसमें आपकी ये फिंगर टिप्स सारी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, सूजन आ जाती है, साथ में इसमें बहुत ही शार्प पेन होता है। तो अगर आपको चिलब्लेंस हो जाते हैं ठंडियों के मौसम में, विंटर्स के मौसम में, तो आप अगैरिकस यूज़ कर सकते हैं 30 में, आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। अगैरिकस ऑलमोस्ट स्पेसिफिक की तरह काम करती है चिलब्लेंस के केसेस में। अगैरिकस के यही सारे कॉमन लक्षण हैं, जैसे कि आपकी फिंगर टिप्स में इन्फ्लेमेशन हो जाना, रेडनेस रहना, बहुत शार्प शूटिंग पेन रहना। तो आप अगैरिकस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप अगैरिकस यूज़ करिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी।
वहीं एक मेडिसिन और आती है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में भी सारे यही लक्षण होते हैं कि आपके फिंगर टिप्स में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, रेडनेस होगी। साथ ही जो इंडिकेटिंग सिम्टम होता है पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम में आपको डीप क्रैक्स मिलेंगे, मतलब डीप क्रैक्स मिलेंगे आपको फिंगर टिप्स के आसपास। साथ ही पेट्रोलियम के जो पेन्स होते हैं वो जैसे ही आप गर्म पानी में अपने पैर को डालेंगे, हाथ को डालेंगे, तो आपको पेन में, आपके इरप्शंस में आराम महसूस होगा। तो अगर इस तरीके के लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप डेफिनेटली पेट्रोलियम यूज़ कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही एक कंडीशन और आती है डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि आपका प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेंगे, पल्स आपका डाउन रहेगा, बीपी डाउन रहेगा। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो तुरंत आपको ORS घोल करके दे देना है। आप ORS लो, आपका बीपी, पल्स तुरंत उससे कंट्रोल हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। साथ ही अगर आपको डिहाइड्रेशन कंटिन्यूस डायरिया की वजह से है, क्रॉनिक डायरिया की वजह से है, तो पोडोफाइलम एक मेडिसिन है, आप पोडोफाइलम यूज़ कर सकते हैं। पोडोफाइलम ऑलमोस्ट स्पेसिफिक काम करती है, एज अ स्पेसिफिक काम करती है डायरिया के केसेस में। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप आंख बंद करके पोडोफाइलम यूज़ कर सकते हैं। आपका अक्यूट फेज़ जो डायरिया का है 1 से 2 डोज में ही मैनेज हो जाएगा पूरी तरीके से। एक कंडीशन और आती है, अगर आपको डिहाइड्रेशन है सन स्ट्रोक की वजह से, सन एक्सपोजर की वजह से या लू लगने की वजह से, अगर आपको डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ रहा है तो एक मेडिसिन आती है नेट्रम कार्ब और ग्लोनोइन। आप ये यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। देखिए, मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपको पॉलीफार्मेसी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट कर रही हूँ। आप पहले अपने सिम्टम्स मैच करिए अपनी मेडिसिन से, उसके बाद आप वो मेडिसिन लीजिए। नेट्रम कार्ब आपको डेफिनेटली मदद करेगी अपने सन स्ट्रोक की वजह से। अगर आपको डिहाइड्रेशन है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, तो नेट्रम कार्ब आप ले सकते हैं। इसके आगे अगर आपको कुछ भी ऑयली खाने से, ऑयली या स्पाइसी खाने की वजह से डायरिया, वॉमिटिंग है, डिहाइड्रेशन है, तो आप पल्साटिला यूज़ कर सकते हैं। पल्साटिला आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। अगर आपको इंडाइजेशन रहता है कुछ ऑयली स्पाइसी खाने की वजह से, तब भी आप पल्साटिला यूज़ कर सकते हैं। पल्साटिला बहुत अच्छी मेडिसिन है इंडाइजेशन के केसेस में, डिहाइड्रेशन के केसेस में। अगर आपको कुछ भी ऑयली खाने की वजह से इंडाइजेशन या डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ रहा है तो। साथ ही एक केस और आता है जिसमें मोशन सिकनेस रहती है। मोशन सिकनेस के लिए कॉक्यूलस है, आप कॉक्यूलस मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मोशन सिकनेस है, आप जैसे ही ट्रैवलिंग करने के लिए जाते हैं, जैसे ही आप ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करने के साथ आपको चक्कर आना, नॉजिएटिंग फील होना और घुमरी जिसे कहते हैं, वर्टाइगो होता है, चक्कर आता है, तो आप कॉक्यूलस यूज़ कर सकते हैं। आप कॉक्यूलस से डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। साथ ही जो मैंने अब तक के अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस के बेस पे अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो एक मेडिसिन है थेरेडियन। थेरेडियन अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ऑलमोस्ट एज ए स्पेसिफिक काम करती है थेरेडियन मोशन सिकनेस के केसेस में। तो आप ये सारी मेडिसिन्स यूज़ करिए, अपने घर में ला के रखिए, एज अ फर्स्ट एड आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी टिप्स आपके साथ जो मैंने शेयर की हैं, यही सब टिप्स मैं अपनी क्लिनिक में यूज़ करती हूँ और आप एज अ फर्स्ट एड इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आगे भी हम मिलते रहेंगे इसी श्रृंखला में, घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।